Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बंगाल में चुनावी हिंसा एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके लिए जिन परिवारों को जिन पर ये कहर टूटा वो परिवार अब किस हाल में हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है जिनके बेटे की हत्या हो गई, दिन दहाड़े हत्या हुई और उनके पिताजी हैं। पहले इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, पेशे से डॉक्टर हैं, अपना काम करते थे। बेटे की मौत ने इनको अपने पेशे के साथ साथ इनको राजनीति के मैदान में भी लाकर खड़ा कर दिया। और डॉक्टर शुक्ला से हम बात करेंगे। डॉक्टर शुक्ला, क्या हुआ था, किस तरीके से मनीष की हत्या हुई थी, कौन सा दिन था? मनीष की हत्या 4 अक्टूबर 2020 को शाम को 7:45 हुई थी, टीटागढ़ थाना के ठीक सामने। और थाना के सामने ही वो एक मीटिंग से आ रहा था, सारा दिन मीटिंग में था। अर्जुन सिंह के उस समय सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ ही मीटिंग में था। और मीटिंग साथ दोनों एक साथ आए हैं। तो कलकत्ता से वो कलकत्ता में रुक गए, वो इधर से इधर आया। तो वो दो वार्ड का पार्षद भी था। तो उसके एक वार्ड से फ़ोन आया, वो घर आ रहा था, सुबह से गया हुआ था, घर आ रहा था खाना वाना खाने के लिए। तो एक वार्ड से फ़ोन आया कि नकली वहाँ पर आग लगाया गया था। तो ये हुआ कि आप वार्ड में आग लगा है, तो सीधा वहीं चला गया टीटागढ़। तो वहाँ देखा कि आग गलत है, वो ऐसा कुछ खास नहीं, एक तो छोटा मोटा आग लगा हुआ है। फिर वहाँ से वो वापस आ रहा था। तो टीटागढ़ थाना के सामने एक पार्टी ऑफिस था छोटा सा, सड़क में ही। तो वहाँ कई लड़के खड़े थे। तो वहाँ वो रुका। तो रुका, जैसे ही गाड़ी से उतरा उसी समय 3 मोटरसाइकिल में 2 आदमी थे, छिपे हुए थे वहीं पर। और एक साथ उन्होंने और ऑटोमेटिक माउजर से, माने कि बस्ट फायर हुआ था, बस्ट फायर करके उसकी हत्या की गई। ठीक 7:45 बजे। उस समय थाना के सामने इतनी सीसीटीवी रहती है, कोई सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। और आप समझ लीजिए कि थाना से उस स्थान की दूरी सिर्फ बीटी रोड से उस पार से इस पार की जो दूरी है, हाँ, लगभग 15 मीटर या 20 मीटर। बस उतनी दूरी में भी 45 मिनट के बाद पुलिस वहाँ आई। थाना से 45 मिनट के बाद पुलिस आई और ये लोग हत्या करके मोटरसाइकिल से बाकायदे निकल गए। समझ नहीं। इस केस में पहले अगर हम बात कर लें कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है तब से लेकर अब तक, लंबा वक्त हो गया है। इसमें डेवलपमेंट उस समय तो हुआ था कि सीबीआई इंक्वायरी होगा। हम लोगों ने हाई कोर्ट में पटिशन दिया। पटिशन में यहाँ के सीआईडी वालों ने और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बोली कि हम बढ़िया से इंक्वायरी कर रहे हैं, हमारी सीआईडी अच्छा काम करती है। तो इन लोगों ने कई लोगों को अरेस्ट भी किया। तो अरेस्ट करने के बाद वो लोग दिखाए कि हम लोगों ने तो अरेस्ट दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी डेवलपमेंट कोई ख़ास नहीं हो रहा है। जितने लोग यहाँ पर अरेस्ट हुए थे उसमें से जो 4 मेन एक्यूज्ड और लोग हैं, उन लोगों में 4 को बेल मिल गई है और बाकी लोग अभी अरेस्टेड हैं। अभी कल भी और एक अनीश ठाकुर बोल के एक शार्प शूटर था जो कि अभी जेल में है। तो उसको ये लोग, हम लोगों को विदाउट इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट में बेल पटिशन मूव किया था। तो हम लोगों को पता चला, हमारा वकील जाके खड़ा हुआ, उसको हम लोगों ने रिजेक्ट करवाया। और कल ही बेऊर जेल से, बिहार के बेऊर जेल से एक ननकी एलियास मनीष कुमार, वो भी मनीष कुमार ही नाम है, उसको ये लोग लाके यहाँ पर प्रोड्यूस किए, जबकि उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। जब वहाँ के बेऊर जेल के एसपी को
कोर्ट ने वारंट इशू किया है, तब जाके कल लाके वो लोग प्रोड्यूस किए हैं यहाँ पर। और उसमें अभी एक एक्यूज और वहीं पर है, और एक जो मास्टरमाइंड है वहीं बेऊर जेल में रहता है, सुबोध सिंह, वही मास्टरमाइंड है। वो जो है अभी भी बेऊर जेल में ही है, दूसरे केसों में, लेकिन उसको यहाँ पर हम लोगों के विदाउट जानकारी के ही उसको एक्विटल दे दिया गया है कि उसका इससे कोई मतलब नहीं है। जब उसके लिए हम लोगों ने अभी एक पिटीशन दायर किया हुआ है, नाराज़गी पिटीशन, कि हम लोगों के बिना इन्फॉर्मेशन, बिना मेरे वकील के खड़े हुए वन साइडेड उसको एक्विटल कैसे दिया इसमें गया आप है। लोग पॉलिटिकल लिंकेज देख रहे हैं कि इसमें टीएमसी और दूसरे लोगों का हाथ है ऐसा? ये पूरा पॉलिटिकल लिंक है, कारण कि मनीष ऐसा लड़का था जो कि जिससे कि ममता बनर्जी जिसको बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ममता बनर्जी उसको वाई कैटेगरी का सिक्योरिटी दे के रखी थी यहाँ की पुलिस, जब वो टीएमसी करता था। उसके बाद जब वो बीजेपी ज्वाइन किया, वहीं से उसकी शत्रुता शुरू हो गई। बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद से उसकी सिक्योरिटी उठा ली गई, और उसके बाद ममता बनर्जी ने उसको अपने कालीघाट हाउस में, पर्सनल हाउस में बुलाया था। उन्होंने समझाया कि मनीष देखो तुम मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए ये बहुत खतरा होगा। तो बोला कि नहीं दीदी, अब हम तो डिसीजन ले चुके हैं, अब हम टीएमसी नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। उसके बाद से ही इस तरह की घटना को ये लोग अंजाम देने के लिए चक्रांत तो किया गया साजिश के तहत। इसमें यहाँ के बैरकपुर के पौर सभा के जो चेयरमैन थे उत्तम दास, यहाँ के हम लोगों के विधानसभा के सचेतक हैं, और पानीहाटी के सोदपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के नंटू घोष जो है वो भी एमएलए हैं, वो भी इन्वॉल्व थे। और उनके घर के पीछे से ही सब मोटरसाइकिल, वेपन, ये सब रिकवर हुआ था। लेकिन उनका कोई नाम नहीं है, चार्जशीट में नहीं है, ना कोई कंप्लेन में है, ना कहीं भी, ना उनसे इंट्रोगेशन किया गया। उत्तम दास का नाम चार्जशीट में है, चिटागढ़ के म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन प्रशांतो चौधरी का नाम चार्जशीट में है, लेकिन उनसे भी कोई इंट्रोगेशन नहीं किया गया। तो ये एक तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है टोटल। इसमें ज्योतिप्रिय मल्लिक भी मिले हुए थे, जो कि इस समय जेल में है। ज्योतिप्रिय मल्लिक का भी हाथ था इसमें, बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ था, क्योंकि जो शूटर थे, जो लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने कोर्ट में एडमिट किया है कि हम लोगों को एक एक आदमी को 40-40 लाख रुपया दिया गया था। तो इस तरह से 4 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि कोई इतना खर्च करके एक साधारण लड़के को, जो एक एडवोकेट भी था, वो एमबीए किया हुआ था, और 2-2 वार्ड का पार्षद निर्विरोध, माने निर्विरोध नहीं, इलेक्शन लड़के जीता था, समझ नहीं। लेकिन उसको क्यों मारा जाएगा? किसी को क्या फ़ायदा होगा? उतना 4 करोड़ खर्चा करके क्या मिलेगा? लेकिन बात क्या था, कुछ समय का जो इलेक्शन का माहौल था कि 2021 के इलेक्शन में के पहले मनीष को जो 2020 में मारा गया, उसकी हत्या हुई निर्मम। इसमें अगर वो रहता तो नॉर्थ 24 परगना का पूरा 33 सीट पर उसका इफेक्ट था, जो कि ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था। उसके बीजेपी में जाने से ये सब सीटें बीजेपी में चेंज होने वाली थी, ये समस्या थी। इसीलिए ये एक सोची समझी पॉलिटिकल मर्डर है। उसके 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उसकी औरत है, हम मम्मी पापा हम लोग हैं, हमारा एक लौता लड़का था। बस यही है कहानी। अब हम लोग इसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से में अब हम हैं। अब हम इसलिए हैं कि अगर हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग इसका कोई, पार्टी से किस तरह का समर्थन मिला है अब तक, मतलब जो कुछ भी घटता रहा है आपके मुसीबत में, उसको लेकर? पार्टी से समर्थन अच्छा मिलता है, पार्टी से सब समर्थन है, लेकिन केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही है। पार्टी से पूरा समर्थन है, पार्टी सम्मान देती है, पार्टी हम लोगों के साथ सब जगह खड़ी रहती है, और हम भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। गृह मंत्री आए थे आपके घर गृह उस वक्त, मंत्री अमित आए शाह थे, जी, हाँ। क्या कुछ बात हुई थी उस दौरान? उस समय उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर करेंगे, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं।
इसमें ये स्टेट गवर्नमेंट की जो हीला हवाली है, कंपनसेशन देने की भी बात थी, कोर्ट के डायरेक्शंस थे, एनएचआरसी ने भी कहा था, वैसा कुछ कंपनसेशन मिल पाया आप लोगों को? नहीं, कोई कंपनसेशन हम लोगों को नहीं दिया गया। उस समय बोला गया था कि उसकी वाइफ को कोई नौकरी दिया जाएगा, ये सब किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई कंपनसेशन नहीं मिला है। तब से लेकर अब तक ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई आप लोगों की, हाँ, घर का ज़िंदगी इकलौता। तो मुश्किल है ही है, टफ है, असुविधा नहीं है, हम लोग लड़ रहे हैं। और लेकिन ये तो सही बात है कि ज़िंदगी थोड़ी टफ हो गई है। फिर भी उसकी वाइफ ने फिर से पढ़ाई करके अभी रिसेंट वो एलएलबी कंप्लीट की है, और वो भी एडवोकेट हो गई है, रजिस्ट्रेशन हो गया है वेस्ट बंगाल बार काउंसिल से, उसका इनरोलमेंट नंबर मिल गया है, और अब वो फिर से प्रैक्टिस करेगी, अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी, और क्या। इसमें डॉक्टर शुक्ला, एक सवाल ये भी है, आपको किसी तरह का थ्रेट मिलता रहा है तब से लेकर अब तक, या केस विड्रॉल को लेकर कोई परेशानी? थ्रेड तो बहुत मिलता है, बहुत पहले भी मिल रहा था केस को विड्रॉ करने के लिए। हमारे जितने इसमें गवाह हैं, जो विटनेस थे, सबको तोड़ दिया गया। सब लोग टीएमसी ज्वाइन कर लिए, सब जितने विटनेस थे सब टीएमसी ज्वाइन कर लिए, और जितने गवाहों को तोड़ा मरोड़ा गया, डर दिखाया गया, किसी को घर से निकाला गया, बहुत हिंसा हुई। पोस्ट पोल वायलेंस में जो 2021 का इलेक्शन हम लड़े थे, उसमें मेरे हारने के बाद, मेरे लड़कों के बाद बहुत अत्याचार हुआ, जिसमें मैक्सिमम लड़कों को घर छोड़ के भाग जाना पड़ा। और हम लोग बहुत पार्टी से रिक्वेस्ट करते रहे, बहुत कुछ होता रहा, लेकिन कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिला। हम लोग अब उसी तरह का ज़िंदगी जी रहे हैं, और क्या किया जाएगा, फिर भी पार्टी के साथ हैं। इस पे एक आखिरी सवाल, भारत के प्रधानमंत्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मौका मिलेगा तो? मौका एक बार मिला था, कल्याणी में जब हम इलेक्शन में खड़े हुए थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री आए थे, स्टेज पर हम भी थे, तो हमसे मिले थे, 1 मिनट का बात हुआ था उनसे। तो उन्होंने कहा था, मनीष के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं हूँ आपके साथ में। लेकिन फिर प्रधानमंत्री से कोई ऐसा संयोग नहीं हुआ, और हमने भी कोई कम्युनिकेशन उनसे नहीं किया। लेकिन उनसे हमारा एक ही मैसेज है कि आप अगर समाज को सुधारना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल से पहले, जिस तरह की पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है, इस हिंसा को रोकिए। आज तक आप हर जगह का चुनाव आप देखते होंगे, या कवर करते होंगे, या सब कुछ करते होंगे, एकमात्र स्टेज है पश्चिम बंगाल जिसमें चुनावी हिंसा होता है। अदरवाइज़ को हर जगह के स्टेट में अलग अलग पार्टियां होती हैं, अपना चुनाव करती हैं, अपना सब कुछ करती हैं। अभी भी आज के इस समय के चुनाव में, जैसे हमारे सांसद खड़े हैं अर्जुन सिंह जी, हम लोग पोस्टर उनका लगवा रहे हैं, तृणमूल वाले उनका पोस्टर फाड़ देते हैं। उनका, हम लोगों का दीवार लिखा हुआ रहता है, वो लोग आते हैं उसमें चूना पोत देते हैं, दीवार को मिटा देते हैं। अगर लड़के झंडा लगाए हुए हैं बीजेपी का, तो रात में किसी को गुंडों को लगा के, या उनको शराब पिलवा के, या उनको पैसा दे के सब झंडा उतरवा देते हैं, उतार के नाली में फेंकवा देते हैं। माने ये सब चीज़ होता है। अगर विरोध करने जाइए तो उसी में हिंसा होगी, मारपीट होगा। अगर विरोध न करिए तो ये सब चीज़ होता रहेगा। इलेक्शन के दिन सबको डराया जाता है, यहाँ पर वोट नहीं देने दिया जाता है, वोट अपने आप किया कर लेते हैं लोग ज़बरदस्ती, ये डर से। ये लोग अभी भी कितने, आप अगर मीडिया में आप हैं, आप देखिएगा, अगर मीडिया का सब भर्सन इन लोगों का, कितने नेताओं का अभी से भर्सन सुनिएगा कि ये लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय वाहिनी यहाँ 3 महीना रहेगी, उसके बाद तो हम लोग रहेंगे, फिर क्या होगा, देखे तुम लोगों को कौन बचाता है। ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि अगर तुम लोग हमको वोट नहीं दोगे, तुम लोगों को अल्लाह का कसम है। इस तरह का कोई नेता होता है? अगर वो चैलेंज कर रही हैं कि मैं पश्चिम बंगाल के उन्नयन को किसी भी देश से अपने चैलेंज, तुलना करने की चैलेंज करती हूँ। अरे अपने देश में दूसरे प्रांत से तो तुलना करके देखिए कि आपने कितना उन्नयन किया है। यहाँ पर बेरोजगारी कितनी बढ़ी है, यहाँ पर फुटपाथ पर लोग रह रहे हैं, इसको तुम आप नहीं देख पा रही हैं। आप खाली बड़ा बड़ा बात और झूठ। ममता बनर्जी से बड़ा झूठा कोई है नहीं, इतनी झूठ बोलती है, इतनी झूठ बोलती है जिसकी कोई सीमा नहीं है।